जी सर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर आपको? जी जी क्लियर है। सर स्टार्ट कर दूं? जी जी आप स्टार्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महरीन खान है और ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कराची से है। और आज के सेशन में तमाम ओल्ड और न्यू मेंबर्स को दिल की गहराइयों से मोस्ट वेलकम करती हूँ। आपको बताती चलूँ कि दैट्स माय फर्स्ट होस्टिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ सर यासिर जैसे अगर लीडर होते हैं तो आज उनके मुकाम पर पहुँची हूँ मैं। और एक दिन आप लोग भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह आज का जो सेशन है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, अमेजिंग सेशन होने जा रहा है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ यहाँ सिखाया जाएगा। ये हमारा सेशन जो इसमें आपको बताया जाएगा कि हमारे सिस्टम में क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, मीटिंग में मेंटली प्रॉपर होके हाजिर रहना है और एक्टिव होके प्रॉपर नेट वाली जगह के पर बैठें और कोशिश करें कि अपने साथ पेन और डायरी रखें, क्योंकि हमारे लीडर्स अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं, हमें आगे लाना चाहते हैं। तो हमारा भी फर्ज है कि हमें उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें गौर से सुने, उनकी हर बात को गौर से सुनना हमारे लिए बेनिफिट होगा। सीनियर की बातों को फॉलो करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं और उन्हीं की बातों से हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा होगा। और फिर जब इंसान मेहनत करता है तो भी उसका साथ अल्लाह ताला भी देता है। तो इसी बात पर शायर कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैंने जिस तवज्जो से अपने लीडर्स, अपने सीनियर से जैसा सीखा है, मैं चाहूँगी कि वो न्यू आने वाले लोग भी सीखें। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमारे इर्द-गिर्द के ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, जबकि हम अपनी लाइफ़ का बहुत ही बेहतरीन फैसला ले चुके होते हैं। तो अब हमें पीछे नहीं हटना है और बातें भी उन्हीं लोगों के लिए की जाती हैं जिनमें कोई बात होती है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ अटेंशन हो जाएँ और बिल्कुल पेन कॉपी लेके आप बैठ जाएँ और अच्छे से सुनें। और ये कहना चाहूँगी कि अगर लोग इस बारे में बातें बनाते हैं तो शायद इस पर कहता है कि कुछ तो कमाल है, कुछ तो कमाल है हमारे अंदर ए मुर्शिद के हर जगह हमारी तस्करे होते हैं। तो इसी के साथ हम मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे बहुत ही एक्टिव और बहुत ही सिंसियर, हमारे लिए दिन-रात मेहनत करने वाले लीडर और वो हैं सर यासिर। सर यासिर प्लीज़ आएँ और हमें अपने जैसा लीडर बनाएँ और हमारे सपनों को हकीकत होने की हिम्मत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महरीन सिस्टर मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सर। चलिए ठीक हो गया, आपको म्यूट कर देता हूँ। और जी सर मुर्तज़ा अम्मान, जी सर आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी यासिर भाई मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सेशन में आने वाले और न्यू मेंबर्स को दिल की अता गहराइयों से मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज का हमारा ये जो सेशन है इंशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बाकमाल सेशन होने जा रहा है। और इसमें आप लोगों को ये होगा कि इकोनिक्स है क्या और इकोनिक्स को क्यों करना चाहिए। तो आप काइंडली क्विकली अपनी टीमों को इन्फॉर्म करें ताकि कोई भी बंदा इस मीटिंग से न रह सके, कोई भी बंदा इस मीटिंग से न रह सके। इंशाल्लाह पहले जो 3 मीटिंग हो गई, 3 ट्रेनिंग हो गई, वो सारा के सारा किया था, बेसिक ट्रेनिंग था। और आज जो है हम इकोनिक्स के हवाले से बात करेंगे और इंशाल्लाह कल जो है फिर इकोनिक्स का रिवार्ड प्लान, इकोनिक्स की प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अपनी टीमों को इन्फॉर्म करें, जितने भी लोग अभी तक इस सेशन का हिस्सा नहीं बने उनको भी इस सेशन का हिस्सा बनना चाहिए। आप लोग उन्हें इन्फॉर्म करें। और मुर्तज़ा अमान सर से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस सेशन में है स्क्रीनशॉट आप लेके रख के सारे के सारे नाम जो है नोट करें
जितने लोग नहीं आए उनके नाम भी बाद में शेयर कर दे मुझसे, और जिन लोग जो कि इस सेशन का हिस्सा बने हैं जो लोग, और वो फिर बाद में फीडबैक उनका ना आए तो वो नाम भी इंशाल्लाह बाद में नोट हो जाएगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माई को होस्ट मेहरीन सिस्टर, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अंदाज में वेलकम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आज के सेशन में आने वाले सब मेंबर्स को दिल की अता गहराइयों से मोस्ट वेलकम करता हूँ। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने टाइम क्यों वेस्ट नहीं करना। हमारे पास लिंक में टाइम कम होता है, तो इसलिए हमने क्या करना है, अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना। तो आज के FMTS डे 4 की सेशन में सब के सब लोगों को, तमाम बहन और भाइयों को दिल की अता गहराइयों से मोस्ट वेलकम। स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से। ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा काम क्या है, आप लोगों को सिखाना है, समझाना है। चाहे जितने भी लोग हैं, 50 है, 60 है, 100 है, फ़र्क नहीं पड़ता, 1000 भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास वही अल्फाज है और वो सब लोगों के लिए सेम है, लेकिन किसी एक को फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस हवाले से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि एक बेटा और उसके साथ उसकी अम्मी जा रही थी। तो वो एक समंदर के किनारे जा रहे थे। तो उन्होंने देखा, वो जो बेटा था उसका नज़र पड़ा समंदर के किनारे पे। समंदर के किनारे पे उसका नज़र पड़ा, उसने देखा कि समंदर ने तेज मौजें मारी थी, उन तेज मौजों की वजह से। जी सर, आपकी तरफ से शोर आ रही है। हेलो, जी सर, मुर्तज़ा मान आपकी तरफ से शोर आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। चलिए ठीक हो गया। तो मैं स्टोरी ये शेयर करना चाहता था कि एक बेटा था और उसके साथ उसकी अम्मी जा रहे थे सफ़र पे। तो उनका नज़र एक समंदर पे पड़ा, समंदर के किनारे पे पड़ा। अब समंदर ने क्या किया था, इतनी तेज मौजें मारी थी कि उन तेज मौजों की वजह से कुछ मछलियां समंदर से बाहर आ चुके थे, किनारे पे आ चुके थे, खुश्की पे आ चुके थे। और आप लोगों को पता है कि मछली जो है पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो वो मछलियां क्या थी, बाहर आई हुई थी उन मौजों की वजह से। तो उस बेटे ने क्या कर लिया, वो जो अम्मी के साथ बेटा था वो उसी तरफ दौड़ पड़ा, उसी किनारे की तरफ और उन मछलियों की तरफ। तो उसके अम्मी ने उसे पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो, ये तो इतने सारी मछलियां हैं, इतनी सारी मछलियां खुश्की पे आई हुई है, आप किस किस को बचाओगे? तो उसने क्या कर लिया, उस बेटे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने जो है स्टार्ट ले लिया, एक एक मछली को उठाता रहा और पानी में फेंकता रहा, एक एक मछली को उठाता रहा और पानी में फेंकता रहा, और साथ में ये कहता रहा कि किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, इसको तो पड़ जाएगा, किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, इसको तो पड़ जाएगा, इसकी तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, किसी एक को तो फर्क पड़ जाएगा, जो कि कल को कहेगा कि भाई मैंने फला भाई का ट्रेनिंग लिया था और आज उसकी वजह से मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और इस सिस्टम में कामयाब हो रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? देखे, बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है तो वो क्या कहते हैं, आगे से उनका एक ही रिस्पॉन्स आता है, द मिशन इज परफेक्ट। सर ये नहीं है, इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है। इकोनॉमिक्स के 3 मतलब है और ये अपने साथ नोट करते जाए। आज का जो सेशन है इंशाल्लाह इससे जितने भी ओल्ड मेंबर्स हैं आप सब लोगों का प्रेजेंटेशन स्ट्रांग से स्ट्रांग हो जाएगा, और जितने भी न्यू मेंबर्स हैं तो इंशाल्लाह उनको भी क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद है कि इस सेशन के बाद वो जो है उनको डिसीजन करने का भी उम्मीद है कि उनको जो है हासिल हो जाएगा, वो हक उनको हासिल हो जाएगा, वो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। नंबर 1 इसका क्या मतलब है? इकोनॉमी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। नंबर 2 इसका मतलब है इको सिस्टम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, इको सिस्टम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। और नंबर 3 इसका मतलब है ई कॉमर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ आई होगी, ये साथ में नोट करते जाए।
ज़्यादा डीपली स्पेशली बात नहीं करना चाहता कि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है और टॉपिक थोड़ा लंबा है। उसके बाद आते हैं कंपनी प्रोफाइल। देख के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को मैं इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। कंपनी प्रोफाइल 9 जुलाई 2019 को इकोनिक्स जो है एज ऑनलाइन स्टोर रजिस्टर्ड हुई और इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस इसका फिजिकल मौजूद है रावलपिंडी 6 रोड पे। आप लोग विजिट कर सकते हैं, न्यू मेंबर्स ओल्ड मेंबर हर बंदा विजिट कर सकता है। कंपनी के ऑनर से मिल सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी क्या है, पाकिस्तानी कंपनी है और प्रोडक्ट भी पाकिस्तानी है, कंपनी के ऑनर भी पाकिस्तानी है, सब के सब पाकिस्तानी है। और ये जो पॉइंट है इस पे मैं थोड़ा आप लोगों को मज़ीद जो है कुछ इमेजिनेशन दिलवाना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इस पॉइंट पे थोड़ा सा हम डीपली बात करेंगे कि देखें ये क्या है। एक पाकिस्तानी कंपनी है सर। बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए फख्र की बात है कि हम एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान में आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी पाकिस्तान में आती है, बहुत सारी चल रही है, बहुत सारी चल रही है सर। उसमें क्या होता है आप लोगों को पता है कि कंपनी तब जो है अपनी कंट्री से बाहर निकलती है जब वो रनिंग ले लेती है, जब वो अपने ही मुल्क में क्या कर लेती है, टॉप अचीवर बना लेती है, टॉप ट्रेनर बना लेती है और साथ में जो है टॉप सीनियर्स बना लेते हैं। ये टॉप 10 सीनियर, टॉप 10 कार अचीवर, ये चीज़ें जब आ जाती है तो वो रनिंग में आ जाती है, उसका जो बेस होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और फिर वो इधर आती है पाकिस्तान और फिर उसमें हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो सर हमारे लिए कोई चांस ही नहीं होता कि हम जो है हमारा शुमार उनके टॉप कार अचीवर में हो जाए, टॉप 10 कार अचीवर में, या हमारे लिए ये भी कोई सीट उसमें खाली नहीं होती कि आप जो है टॉप 10 अर्नर में आ जाए, आप टॉप 10 सीनियर में आ जाए, कभी भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उधर पे बन चुके हैं। लेकिन इकोनिक्स में क्या है सर, अभी तक फैसल बलोच साहब भी कार अचीवर नहीं बना, अभी तक फैसल बलोच साहब भी कार अचीवर नहीं बना। उसका सिर्फ और सिर्फ मेहरान विन हो गया है, वैगनार उसने अपने पैसों से लिया है और कंपनी की तरफ से उसका जो कार विन होने वाला है इंशाल्लाह बहुत ही जल्द उसका लास्ट रैंक अचीव हो जाएगा और होंडा सिटी पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, आप लोगों के लिए तमाम तर सीट खाली है। आप टॉप 10 अर्नर बन सकते हैं, आप टॉप 10 सीनियर बन सकते हैं, आप जो है टॉप 10 कार अचीवर में भी आपका नाम आ सकता है। और आप लोगों को किया चाहिए भाई, और आप लोगों को किया चाहिए, आप बहुत खुशकिस्मत है कि इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। देखिए आज हम क्या करते हैं पाकिस्तान में, जिस मल्टीनेशनल कंपनी में हम काम करते हैं, इससे मैं जिस कंपनी में इससे पहले जब मैं जब एक कंपनी में काम कर रहा था, टाइन्स कंपनी, शायद सब लोग जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानता तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि टियानशी कंपनी चाइना की कंपनी है सर। उधर पे हम बहुत बाइज्जत तरीके से हम उस कंपनी के ऑनर का नाम लेते हैं, हालांकि वो क्या है, नॉन मुस्लिम है, तब भी हम उसका बहुत ही इख्तिराम के साथ उसका नाम लेते थे कि मिस्टर लीजिनियान इस कंपनी के ऑनर है सर। आप ज़रा सोचें। और हम ये भी नाम लेते थे कि भाई चाइना में इस कंपनी के टॉप 10 कार अचीवर में पला का नाम आते हैं, वो हम अपने रजिस्टर पे लिख लेते थे। देखे इसको थोड़ा इमेजिन करें कि जब ये कंपनी इंटरनेशनल हो जाए, जब इकोनिक्स इंटरनेशनल होगी तो सर वो लोग जो है आपका नाम लेंगे कि भाई ये हमारा क्या है, कंपनी पाकिस्तानी है, सर इब्राहिम हेल्जी साहब इसके ऑनर है। इसके अलावा ये लोग जो है हमारे अपलाइन में आते हैं, हमारे टॉप 10 कार अचीवर है, हमारे टॉप 10 सीनियर है, टॉप 10 अर्नर है। तो ये आप लोगों के लिए तमाम तर सीटें खाली है सर। अभी जो है इकोनिक्स में जस्ट 2 लाख प्लस लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में करोड़ों की आबादी जो है पड़ी हुई है, मार्केट खाली पड़ा हुआ है। तो ये सब के सब इंशाल्लाह आपकी टीमों में आएंगे। बस जो बंदा खड़ा रहा, लगा रहा, डटा रहा, उसकी इंशाल्लाह ये सब के सब उसकी डाउनलाइन होगी और आप उनके सीनियर होंगे। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर चुका होगा। जी चलते हैं इकोनिक्स के प्रोजेक्ट्स की तरफ। सर कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पे, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है कि उस पर आप वर्क करेंगे, आप हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो आप क्विट कर जाएंगे, अपना काम हो जाएंगे, आप हार जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए इकोनिक्स के 4 प्रोजेक्ट हैं। नंबर 1 किया है ENX। अब ENX किया है, ENX का मतलब है एजुकेशन
डिग्रियाँ तालीम की भी लोग हासिल करेंगे, साथ में स्किल्स हासिल करेंगे, हर किस्म के सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कोर्सेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ भाई, आप लोग घर बैठे पाकिस्तान के कोने कोने से सेशन में लोग मौजूद थे। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हर बंदे को क्या मिल रहा है, स्किल मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है। तो सर ये है हमारा ENX प्रोजेक्ट, इसमें आप एज अ ट्रेनर एज अ प्रेजेंटर काम कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है DNX। DNX क्या है? डायरेक्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। सर ENX से जब आप निकल जाते हैं, आप प्रॉपर टीच एंड ट्रेन हो जाता है, आपको अब आप ब्रांडिंग की तरफ आओ, आप अपना प्रोडक्ट ब्रांड करो। तो यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट भी ब्रांड कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। सर आपने प्रोडक्ट्स लगाया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट लगाया, वो ब्रांड बन गया। 2 साल बाद अगर उस प्रोडक्ट को आपने ख़त्म भी कर लिया ना, तो वो ब्रांड बन गया है और उसकी चाहत होगी। हाँ, अगर उस प्रोडक्ट में क्या हो, उसमें कुछ क्वालिटी हो, कुछ वैल्यू उसकी हो, उसमें कुछ क्वालिटियाँ हो, कुछ खूबियाँ, कुछ अच्छाइयाँ हो, तब वो प्रोडक्ट जो है ब्रांड बनेगा और उसका एक नाम होगा। तो ये है क्या, DNX। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट ब्रांड करके कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब भी अगर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते तो आप 10 लाख इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी से भी पैसा कमा सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में क्या होगा, ये जो PNX है, जैसे आप लोग अपने अकाउंट में DNX ओपन करते हैं, गूगल पे जाके आप सर्च करते हैं dnx.econex.com.pk और आप लोगों को सारा जो आपका डिस्कवर जो नेटवर्क समरी सारा कुछ आ जाता है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में PNX का अपना एक वेबसाइट बनेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन PNX का आप हिस्सा बन सकते हैं। अभी तो मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में क्या होगा, जब इसका अपना वेबसाइट बनेगा तो फिर आप लोग PNX में 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। सर और क्या चाहिए, एक ही कंपनी के अंदर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग मिल रहे हैं। इससे बढ़ते हम आगे कंपनी की विजन की तरफ, कि इस कंपनी का विजन क्या है। सर लोग आ जाते हैं सीधा, कहते हैं सर काम क्या है, काम क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। सर काइंडली ये क्वेश्चन नहीं होते, काम तो भाई सारे के सारे होते हैं। मजदूरी बंदा करता है वो भी एक काम है, बंदा सोता है वो भी एक काम है, बंदा खाना खाता है वो भी एक काम है। भाई काम सारी जिंदगी होते रहते। जब आना हो, कांटेक्ट करना हो काम के लिए, तो सबको मेरा यही मैसेज है कि भाई सबसे पहले पूछे कि इसका मकसद क्या है, इसका विजन क्या है, इसका सोच क्या है, आने वाले वक्त में ये क्या करने जा रही है। तो मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इकोनिक्स आने वाले वक्त में क्या करने जा रही है और इसका विजन क्या है। सर इकोनिक्स का विजन क्या है? इकोनिक्स का विजन है पाकिस्तान के लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना, पाकिस्तान के लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना और 10,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना। ये कंपनी का पहला टारगेट है, 10,000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना। जब 10,000 लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो उसके बाद कंपनी का नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 1 लाख एंटरप्रेन्योर बनाना। एंटरप्रेन्योर कोई किसी को पता होगा कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, किसी को नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करूं कि एंटरप्रेन्योर हर उस बंदे को कहते हैं जिसके अंडर 500 लोग काम कर रहे होते हैं, जिसके डाउन में 500 लोग काम कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो कंपनी का विजन क्या है? पाकिस्तान के लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट मौजूद है जिसका कोई पूछता ही नहीं है, और उसके अगर रिजल्ट देखे तो हैरत अंगेज रिजल्ट है, हैरान कुन रिजल्ट है उसकी। सर पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनीज भी है। तो वो क्या है, उसका एक नाम बन चुका है, उन कंपनियों का एक नाम बन चुका है। और अपने नाम बनने की वजह से और अपनी अना की वजह से ये जो छोटे मोटे चीज़ें हैं, ये जो लोकल प्रोडक्ट है, तो इसको इग्नोर किया गया है, इसको वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाने देते। तो पाकिस्तान इस कंपनी का इकोनिक्स का विजन किया है पाकिस्तान के लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा क्या है, मिशन। सर इकोनिक्स की मिशन की अगर बात किया जाए कि इकोनिक्स की मिशन इकोनिक्स का क्या है, तो इसका मकसद, इसका मिशन ये है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का खात्मा करना और घर घर सेहत पहुंचाना। सर हर बंदा बीमार है, कोई भी ठीक नहीं है, हर बंदे को सेहत की ज़रूरत है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोडक्ट है, आप एक दफ़ा इस्तेमाल करके तो देखिए, कल हमारा प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग होने जा रहा है बहुत ही बाकमाल, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट से रिज़ल्ट किया है। और दूसरा
जो कंपनी का मकसद है वो है बेरोजगारी का खात्मा करना। यहाँ पे भी आप लोगों को एक पॉइंट बताता चलूँ कि सर पूरे पाकिस्तान में हर साल में 1,60,000 लोग क्या करते हैं, मास्टर की डिग्रियां करते हैं। 1,60,000 लोग मास्टर की डिग्रियां करते हैं, क्या उन सबको जॉब मिल जाती है? कभी नहीं मिलती। हमारे कोर्सेज में इतनी जगह नहीं होती, हमारे कोर्सेज में इतनी जगह नहीं होती, उन सबको जॉब नहीं मिल जाती और फिर वो बेरोजगारी का शिकार हो जाता है। तो इकोनिक्स पाकिस्तान में बेरोजगारों के लिए एक नेमत है और आप लोग इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं। तो आप क्या है, आप भी बहुत ही खुशकिस्मत है। ये भी आपको उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कंपनी का ऑनलाइन स्टोर। सर कंपनी का अपना ऑनलाइन स्टोर है, जैसे अमेज़न, दराज, ईबे, अलीबाबा, इसी तरह इसका भी अपना ऑनलाइन स्टोर है। ओल्ड मेंबर जानते हैं, न्यू मेंबर को भी बताता चलो। सर आपके पास मोबाइल है, नेट पैकेज है, प्ले स्टोर है। आप जैसे व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, इसी तरीके से सेम टू सेम सर्च करें इकोनिक्स का, बस सिर्फ नाम चेंज करना है। इकोनिक्स का नाम लिखो, आपके पास ऐप आ जाएगा। इंस्टॉल करें, उसको ओपन करके देखें, 4,000 प्लस उस पर प्रोडक्ट है। सर 4,000 प्लस प्रोडक्ट अगर है तो इसका मतलब है कि इसका साथ 4,000 ब्रांड के मालिक काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा पॉइंट है। जो लोग कहते हैं कि भाई पैक तो नहीं है, पैसा तो नहीं डूब जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं सर। एक ब्रांड का मालिक जो होता है ना, तो उसे सारी मार्केट की छानबीन होती है और वो पागल नहीं हुई, वो पागल नहीं है कि वो क्या करता है, आके ऑनलाइन स्टोर पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करता है और फिर उसे ब्रांड बनाता है। तो यहाँ पे 4,000 प्लस प्रोडक्ट मौजूद है। इसका मतलब है कि 4,000 लोग जो है ब्रांड के मालिक है और वो भी इकोनिक्स ऑनलाइन स्टोर से। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही फखर की बात है। इसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट्स। ये तो एक ऑनलाइन स्टोर के प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा कंपनी के पास फूड सप्लीमेंट है, जिसमें मोरिंगा टी, मोरनेक्स कैप्सूल, बीपी रिवर्स, बीपी डाई रिवर्स। इस हवाले से इंशाल्लाह कल आप लोगों को प्रॉपर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और ये मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मार्केटिंग पैकेजेस। कंपनी के मार्केटिंग पैकेजेस क्या है? देखें सर, डायरेक्ट सेल बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं। डायरेक्ट सेल बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं। इसमें स्टार्ट में आपको शॉपिंग करनी होती है, लाइफ टाइम के लिए एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करनी होती है। कंपनी में आपको पैसा लगाना होता है और पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिलता है। पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिलता है, शॉपिंग करनी पड़ती है। डायरेक्ट सेल बिजनेस में पूरे दुनिया में 40,000 कंपनीज काम कर रही है और हर कंपनी का यही रूल्स एंड रेगुलेशन है और सब लोगों के लिए सेम है। तो यहाँ पे भी कंपनी के कुछ पैकेजेस है, मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी का जो पहला पैकेज है 17,000 का है। कंपनी का पहला पैकेज 17,000 का है। इसमें आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 8-10 ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई भी आप पार्सल ले सकते हैं। दूसरा पैकेज है 12,000 का। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी की प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसमें भी आपको 8-10 ऑप्शन दिए जाते हैं। थर्ड जो पैकेज है वो है 7,000 का। 7,000 में आप जस्ट और जस्ट फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिसके हवाले से इंशाल्लाह कल आप लोगों को प्रॉपर सिखाया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 7,000 वाले में यही एक पार्सल आप जो है फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, अपनी मर्जी की प्रोडक्ट नहीं ले सकते। जो लास्ट पैकेज है स्टूडेंट पैकेज, जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो वो क्या है 3,000 का है। इसमें आप जो है अपनी मर्जी की प्रोडक्ट इसमें भी नहीं ले सकते। इसमें भी कंपनी आपको फूड सप्लीमेंट देती है और ये किसी भी पैकेज से आप स्टार्ट करते हैं, लाइफ टाइम के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, बार बार नहीं लगाना पड़ता। तो यही 4 पैकेज थे तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बहुत सारा अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, बिज़नेस के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप 17,000 और 12,000 से ज्वाइन करें। अगर आप इस मकसद से आते हैं कि भाई देखता हूँ कुछ मिलता है नहीं मिलता, मैं कामयाब होता हूँ नहीं होता, अगर ये आपके तो फिर आप 3,000 और 7,000 में से कोई एक पैकेज बाई करके कंपनी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है सेल प्रॉफिट। सर सेल प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इकोनिक्स पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है सबसे ज़्यादा हेवी पे आउट देता है। 30% डायरेक्ट कमीशन और 21% इनडायरेक्ट कमीशन। पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है इकोनिक्स से हटकर जो आपको 30% डायरेक्ट कमीशन देता हो और 21% टीम कमीशन, और वो भी पहले दिन से। हाँ मौजूद है, मानता हो मौजूद है, वेबसाइट मौजूद है, मीटापोर्स फोर्सेज, वहाँ पे चूना लगाया जा रहा है। आप लोगों को जो है 100% देने की बात की जा रही है, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, सरेआम झूठ बोला जा रहा है, मोटिवेशन दी जा रही है। सर वो सारा के सारा क्या है, फ्रॉड है, स्कैम है, ROI बेस, जो कि कभी भी बंद हो सकती है। तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप डबल ट्रिपल प्रॉफिट ले सकते हैं, वक्ती प्रॉफिट।
वक्ती प्रॉफिट आप ले सकते हैं, लेकिन कभी भी अपना फ्यूचर, अपना करियर आप बिल्ड नहीं कर सकते। और ये भी गलत बात है, कोई भी कंपनी, कोई भी वेबसाइट आपको 100% नहीं दे सकती। अगर वो 100% देती है तो वो खुद को मैनेज कैसे करेगी। तो ये था सेल प्रॉफिट। इसके बाद आते हैं पैकेजेस डेली लिमिट। पैकेजेस का डेली लिमिट क्या है सर? जो पहला पैकेज है 17,000 का, इसमें पर डे आप 50,000 से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते, 50,000 इसकी लिमिट है। दूसरा पैकेज है 12,000 का, इसमें आप जो है 27,000 अर्निंग कर सकते हैं। ये इसकी एक दिन की लिमिट है। जो सर अकेले जो है इतना कमाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके पास टीम होती है तो ये कमाना आसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर कमा रहे हैं। थर्ड जो पैकेज है 7,000 का, इसमें आप क्या कर सकते हैं, पर डे 12,000 कमा सकते हैं। और लास्ट पे स्टूडेंट पैकेज 3,000 का, इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, 5,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते, आप सिर्फ 5,000 तक कमा सकते हैं। ये कंपनी के क्या है पैकेजेस है और इसकी लिमिट है। सर यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करता चलो कि कंपनीज ओवरपेड क्यों होती है, कंपनीज बंद क्यों होती है, क्योंकि उसमें लिमिट नहीं रखी जाती। और यहाँ पे लिमिट रखी गई है सिर्फ इस वजह से कि कंपनी खुद को मैनेज कर पाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड कर सके, तो ये इसके लिए लिमिट रखे जाते हैं। इसके अलावा चलते हैं इकोनिक्स वर्सेज अदर ई कॉमर्स कंपनीज। इकोनिक्स वर्सेज अदर ई कॉमर्स कंपनीज, इस पे बात करते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। इकोनिक्स से हटकर अदर जो कंपनीज होती है उसमें भी पिलर्स होती है और इकोनिक्स में भी पिलर्स है। सर उसके कितने पिलर्स होते हैं आप लोगों को क्लियर करता चलो कि उसके तीन पिलर्स होते हैं, डेवलपर, सप्लायर और कस्टमर। डेवलपर इसलिए होता है ताकि वो डे बाय डे सिस्टम को डेवलप कर सके। सप्लायर इसलिए होता है कि उसने जो प्रोडक्ट लगाया उसको क्या कर सके, आगे लोगों तक सप्लाई कर सके। कस्टमर इसलिए होता है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। लेकिन सर इकोनिक्स के पास क्या है, 4 पिलर्स है। नंबर 1 क्या है, डेवलपर, जो अदर कंपनीज में भी मौजूद है। दूसरा क्या है, सप्लायर है, जो अदर कंपनीज में भी मौजूद है। थर्ड पे क्या है, सप्लायर के बाद आता है कस्टमर, जो कि अदर कंपनीज में भी मौजूद है। नंबर 4 क्या है, वो है मार्केटियर, जिसकी वजह से आज इकोनिक्स पाकिस्तान में नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है। और उसकी वजह से आज जो है क्या है, इकोनिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख प्लस लोग काम कर रहे हैं। मार्केटियर में क्या होता है, जब एक बंदा ज्वाइन करता है तो वो आगे अपने साथ नेटवर्क बनाता है, टीम बनाता है, कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट की अफादियत लोगों को बताता है और उसे टीम के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू से आउट करता है। तो इसी वजह से इकोनिक्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो करती जा रही है। ये भी हम सब लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज। सर अदर कंपनीज जो होती है या तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है या आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, इन दो में से कोई एक आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इकोनिक्स आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और साथ में प्रोडक्ट्स भी आपको प्रोवाइड करती हैं। लास्ट पे हमारा टॉपिक है वाई इकोनिक्स। इकोनिक्स क्यों करनी चाहिए सर? ये मैंने इसमें वो पॉइंट्स लिखे थे जिसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ये मैंने किसी को मतलब डुप्लीकेट नहीं किया और ना मैंने कॉपी करके और ना जो है मैंने वो पॉइंट्स उठाए हैं कि यहाँ पे मैंने लिख के जो पहले किसी ने एक्सप्लेन किया। नहीं सर, इकोनिक्स के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, इस प्लेटफॉर्म की जो मुझे फैसिलिटीज़ अच्छी लगी, मुझे बेनिफिट्स अच्छे लगे, जो बेनिफिट्स मुझे नज़र आ रहे थे, मैंने सारे के सारे इधर पे वही नोट किए हैं। तो ये भी आप लोगों को क्लियर करता चलो। सर नंबर 1 क्या है, कंपनी स्टेटस। कंपनी क्या है सर? FBR, ACCP और एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट से क्लियर है। FBR टैक्स पेयर इदारा सब लोग जानते होंगे। ACCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिससे कंपनी पाकिस्तान में जितनी भी बैंक है ECP से रजिस्टर्ड है। सर ECCP से रजिस्टर्ड है। ECCP से जो इदारा रजिस्टर हो जाता है वो कभी भी जो है भाग नहीं सकती, कहीं भी भाग नहीं सकती। आप लोगों ने अगर देखा हो आज तक कोई बैंक बंद हो गया हो, कभी नहीं, क्योंकि वो ECCP से रजिस्टर्ड है। थर्ड पे क्या है, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट क्या है, जितने भी ऑनलाइन कंपनीज या वेबसाइट्स, कंपनीज जो काम कर रही है, वेबसाइट नहीं, जितने भी ऑनलाइन कंपनीज काम करती है, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट उसे मिलता है। एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट किस लिए होती है? जस्ट ऑनलाइन काम करने वाले इदारों को रजिस्टर करने के लिए होती है। तो कंपनी क्या है, इन तीनों चीज़ों से क्लियर है। सर एक ECCP की नोटिस आने से कंपनीज बंद नहीं होती। ECCP की नोटिस
जो कि हमारे कंपनी को आया था आज से 8-10 महीने पहले। क्यों आया था सर? एक कंप्लेन किसी ने किया था कि सर आपकी इकोनिक्स क्या कर रही है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। तो जस्ट और जस्ट ECCP ने इसलिए लेटर भेजा ताकि इकोनिक्स का ऑनर आ सके, हमसे बैठकर बातचीत कर सके और ख़ुद को जस्टिफाई कर सके। सर इस ECP का लेटर उन कंपनीज को आता है जो ECCP में क्या होती है, रजिस्टर होती है। सिंपल आप लोगों को बताता चलो सर, एक घर में 10 अफराद है, एक घर में 10 अफराद है, एक बंदा उनमें से बाहर गया तो उन 9 को तो सिर्फ उसकी याद आती है ना जो बंदा बाहर गया है। जो बंदा उस घर में था और अब बाहर गया है, सर आपको समझ आई होगी। इस ECP में हमारा इदारा रजिस्टर्ड है, तभी तो जाके इसको किया आया है, ECCP का नोटिफिकेशन आया था। और इंशाल्लाह इकोनिक्स वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि इस ECP से क्लियर है, ECCP से क्लियर है और इसको ग्रीन चेक मिल चुका है। तो ये भी हम सब लोग की खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद चलते हैं एवरीथिंग इस पाकिस्तानी, जो कि मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। प्रोडक्ट, कंपनी, इसके अलावा अन्य सब कुछ पाकिस्तानी है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि कंपनी का कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे आप स्टे कर सको, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। कुछ हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो क्विट कर जाए, छोड़ जाए, हार जाए, नाकाम हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मल्टीपल प्रोजेक्ट पे वर्क करिए। इसके अलावा सर की और जो खूबसूरती है वो है वर्क ऑन मोबाइल। साथ के सारा काम मोबाइल पे है, आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं। ये मोबाइल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप डेली बेस पे क्या करते हैं, टिकटॉक से वीडियोस देखते हैं, स्नैक इस्तेमाल करके वीडियोस देखते हैं, पैकेजेस भी लगाते हैं। और पैकेजेस डेली बेस पे आप क्या करते हैं, वीकली पैकेज लगाते हैं, मंथली पैकेज लगाते हैं। वो पैकेज भी उड़ता रहता है साथ में, और हमारा जो टाइम है वो भी अयाश चीज़ों पे क्या होता है, ज़ाया होता है। तो सर आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है और जो आप यूज़ कर रहे हैं सारा के सारा सोशल मीडिया, इस पे अगर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो आप कर सकते हैं। और आप जो है अपनी बिजनेस से रिलेटेड आप क्या करते हैं, इसमें एक्टिविटीज़, आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके आप घर बैठे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फ्री ऑफ कास्ट लर्निंग। सर यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट आपको सिखाया जा रहा है, फ्री ऑफ कास्ट आपको सिखाया जा रहा है, आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए गए। डायरेक्ट सेल बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है, और उसको ना उसकी आपको बड़े बड़े पैसे भी देने पड़ते हैं, बड़े बड़े पैसे भी देने पड़ते हैं। इससे पहले जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था तो उधर पे हफ्ते में एक दफ़ा ट्रेनिंग होती थी और उसका 1000 का पास होता था, और हम लेकर बैठते थे। खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन पास लेकर बैठते थे ताकि हम कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। तो सीखने से हमेशा इंसान बढ़ता है आगे। यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है सिखाया जा रहा है। इसके बाद रियलिटी बेस, सर झूठ नहीं बोला जाता, अल्हम्दुलिल्लाह एक सच्चा प्लेटफॉर्म है, ना गलत करता है और ना किसी को गलत करने देता है। वो लोग जो आके झूठ बोलते हैं, गलत कामों में लग जाते हैं, तो वो उनका ख्वाब रह जाता है और कंपनी उनको टर्मिनेट करती है। और अगर कोई बंदा ये सोच के आ रहा है करूँगा यहाँ पे आके अपनी जो पॉलिसीज़ है वो अपनाऊंगा, मैं काम करूँगा, गलत तरीके से करूँगा, तो सर ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा, कभी भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इकोनिक्स रियलिटी बेस पे वर्क कर रही है। और अल्लाह पे है अफोर्डेबल पैकेजेस। सर कंपनी के पैकेजेस की है, स्मॉल पैकेजेस है, मैक्सिमम पैकेज है, मिनिमम पैकेज 3000 है। जितनी भी डायरेक्ट सेल बिजनेस में जितनी भी कंपनीज काम कर रही है, तो उसमें अगर आप देखें तो मिनिमम पैकेज 25,000 का होता है। सर 25,000 कौन अफोर्ड करेगा? एक गरीब का बच्चा अफोर्ड कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है, वंस अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इकोनिक्स गरीबों और बेरोजगारों के लिए एक नेमत है। छोटे से छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नो यहाँ इन्वेस्ट नहीं है, शॉपिंग है, आप पैसे लगाते हो मिलती है। टाइम फ्रीडम, सर आप जॉब करते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस पे है, ड्यूटी पे जाते हैं, जो भी करते हैं, स्टडी करते हैं, मेल है फीमेल है, जो भी है सब कामों के साथ आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्स अचीवमेंट्स जो कि नहायती अहम पॉइंट है, नहायती अहम पॉइंट है। यहाँ पे कंपनी के कुछ रैंक्स रिवार्ड है जो कि इंशाल्लाह कल की मीटिंग में आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि वो क्या है और कैसे अचीव होते हैं। सर आपका रैंक अचीव हो गया, चाहे एक दिन, चाहे एक वीक में, चाहे एक मंथ में, चाहे एक साल में, उस पर जो रिवार्ड है आपको उसी टाइम मिल जाएगा। फिक्स अचीवमेंट दी जाती है। हैवी पे आउट जिसकी मैं बात कर चुका हूँ। इसके अलावा ईजी मार्केटिंग प्लान। सर यहाँ पे क्या है, आपके लिए टीम बनाना बहुत आसान है। 50% टीम आपके साथ आपका सीनियर बनाता है, और क्या चाहिए। बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान जो कि बहुत ही ईजी है। इसके अलावा एक और प्लान होता है, वो होता है कौन सा,
जनरेशन प्लान उसे कहते हैं। मल्टी लेवल या यूनी लेवल ये भी दूसरे दिन की ट्रेनिंग में क्लियर हो चुका है कि उस पर आप लोग को टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट बेस आपका बिजनेस होता है और आप क्या करते हैं उसमें काम करते हैं, आपको टारगेट दिए जाते हैं। अगर आप उस टारगेट पे पूरा उतरते हैं, वो आप क्या करते हैं अचीव कर पाते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, वरना आपका बिजनेस फिर जीरो हो जाता है और कोई सीनियर सपोर्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता, खुद आपको जो है सारा काम करना पड़ता है। यहाँ पे 50% आपके साथ आपका जो टीम है वो आपके साथ आपका सीनियर बनाता है। तो यहाँ तक हमारा आज का सेशन था और उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बस एक आप लोगों की खुशफहमी दूर करना चाहता हूँ, चाहे ओल्ड है न्यू है, अगर कोई बंदा इस किसी बंदे का ये सोच हो कि मैं ज्वाइन करूंगा मेरे सीनियर को पैदा होगा, या यहाँ पे ऐसा काम करे कि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे सीनियर को पैदा होगा, तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। इकबाल कहता है खुशफहमियों का सिलसिला बहुत दराज है इकबाल, खुशफहमियों का सिलसिला बहुत दराज है इकबाल, हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, ग्रुपों में फीडबैक लाजिमी दीजिएगा। योर बिलीव इज़ योर सक्सेस। एक शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ। शायर कहता है, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों का काम आना। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।